यस, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने एंजाइम का नाम लिख लिया, फॉस्फो ग्लिसरोकाइनेज। नाउ यू विल गो टू द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप पे जाओ स्टूडेंट्स, स्टेप 10 पे, जहां पे आपने लिखा है डीफॉस्फोराइलेशन, उसके नीचे आप अगेन एटीपी इन्वॉल्व है, इसलिए आप सरनेम क्या दोगे वापस से, एंजाइम का सरनेम क्या आएगा, काइनेज, है ना। एंड आगे उसके क्या आएगा, पायरुवेट। पायरुवेट मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ पूरा नाम, ठीक है। सो लास्ट स्टेप के एंजाइम का नाम क्या होगा, लास्ट स्टेप के एंजाइम का नाम होगा पायरुवेट काइनेज। क्या नाम होगा, पायरुवेट काइनेज। क्विकली राइट डाउन द नेम स्टूडेंट्स, पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज एवरीवन। नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूं मैं, म्यूटेशन वाले स्टेप पे स्टूडेंट्स जाओ, म्यूटेशन वाले स्टेप पे प्लीज गो ऑन स्टेप, जहां पे आपने लिखा है म्यूटेशन, स्टेप नेम लिखा है आपने म्यूटेशन। सो वहां पे अपन क्या लिखेंगे, एंजाइम का सरनेम कौन बताएगा मुझे, स्टेप नेम है म्यूटेशन। तो एंजाइम का सेकंड हाफ, एंजाइम के नाम का सेकंड हाफ क्या होगा, एंजाइम के नाम का सेकंड हाफ क्या होगा, जल्दी जल्दी से, यू कैन स्विच ऑन योर ऑडियो नाउ। फॉस्फोग्लिसरो शाबाश, क्या बात है, फॉस्फो ग्लिसरो म्यूटेस। म्यूटेस म्यूटेस, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, फॉस्फो, दिस आई एम सेइंग अबाउट स्टेप स्टेप 8, स्टेप 8 के एंजाइम का नाम बता रहा हूँ, फॉस्फो ग्लिसरो म्यूटेस। कहां से आया म्यूटेस, बिकॉज स्टेप नेम इज म्यूटेशन, सो वहां से आ गया म्यूटेस, ठीक है। न्यू कमर्स, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप सर सबको। एक्सप्लेन अगेन। हाँ वापस बोलता हूं मैं, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस कैसे आया, तो पहले रिएक्टेंट चेक कर, रिएक्टेंट का नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट है खुशी। सो वहां से आ गया फॉस्फोग्लिसरो, है ना, ये वहां से आ गया। म्यूटेशन है स्टेप का नाम, तो आ गया म्यूटेज। आइसोमराइजेशन होता तो अपन क्या बोलते हैं, आइसोमरेज। क्लियर है, वाले पे ही पायरुवेट काइनेस आएगा ना। हाँ करेक्ट है, पेपा और पा के बीच में आएगा पायरुवेट काइनेज। नाउ अपना कौन सा बचा, हाइड्रेशन वाला जो स्टेप है उसका हमने अब तक एंजाइम नहीं दिया है, तो इसका एंजाइम मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, आपको उसका एंजाइम नहीं आएगा, उसका नाम है इनोलेज। क्या नाम है उसके स्टेप का, वो स्टेप के एंजाइम का नाम क्या है, इनोलेज। ओके, कौन से किसकी मैं बात कर रहा हूं चेक करो एक बार, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टेप, 2 PGA से मिलता है पेपा, इन दोनों प्रेजेंट हैं ट्वाइस ट्वाइस। सो इस स्टेप का नाम क्या है, इस स्टेप का नाम क्या है, डिहाइड्रेशन। एंड एंजाइम का नाम क्या है, इनोलेज। अब डिहाइड्रेशन में कैसे दिखाऊं, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, है ना। सो ट्वाइस ऑफ वाटर निकल गया, ये आपने दिखाया क्या, चेक करो, ट्वाइस ऑफ वाटर आपने निकाला, जल्दी जल्दी वाटर निकाल दो, जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से। इज इट डन, वैष्णव लिख लिया, शाबाश। चलो, सो अब मैं आपको इनके फुल फॉर्म्स बताता हूं, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने एग्जैक्टली अब तक क्या क्या कर रखा है, ठीक है। तो पहले तो आप फुल फॉर्म लिख लोगे स्टूडेंट्स, किसका, पेपा का, पेपा का फुल फॉर्म लिखो, पेपा पिग। ओके, पेपा का फुल फॉर्म है फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड, फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड।
फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड को हम एक और नाम ले सकते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। एक एसिड के बदले आप 8 डाल सकते हो, ATE 8। सो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बुलाओ या आप बुलाओ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, दोनों नाम चलेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बोलूं या फॉस्फोइनॉल? हाँ, पूछ पूछ पूछ। सर डीफॉस्फोराइलेशन का एंजाइम में क्या आएगा? डीफॉस्फोराइलेशन 7 स्टेप पे भी था, 10 स्टेप पे भी था, तुझे कौन सा स्टेप चाहिए? 7। 7 स्टेप में आएगा फॉस्फो ग्लिसरोकाइनेज। ठीक है, 10th स्टेप में क्या आएगा? पायरुवेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज आएगा 7th स्टेप, एंड 10th स्टेप विल बी पायरुवेट काइनेज। क्लियर? ओके प्रशस्ति। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। अब आते हैं पा का फुल फॉर्म। पा का फुल फॉर्म क्या होगा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। वेरी गुड, पायरुविक एसिड बोलो या उसके बाजू में लिखो और करके लिखो पायरुवेट। पायरुविक एसिड या पायरुवेट, पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट। ठीक है, समझ में आ गया? सो इसमें आई थिंक एक ही स्टेप आपको एक्सप्लेन करना है मुझे। वो एक स्टेप कौन सा होगा जो मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए आपको? वो एक स्टेप होगा म्यूटेशन वाला, वो आपको नहीं समझ में आया होगा। बाकी 1,3 डाई पीजीए से 3 पीजीए में डीफॉस्फोराइलेशन मतलब आपको समझ गया कि 1 वाला फॉस्फेट बाहर निकल गया, देयरफॉर हमने डीफॉस्फोराइलेशन उसको बोला, है ना? अगर आप लास्ट स्टेप चेक करो स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप चेक करो 10th वाला स्टेप, उसमें हमने लिखा है वापस से डीफॉस्फोराइलेशन। तो कहां से हुआ डीफॉस्फोराइलेशन? जब मैं बोलता हूं पेपा, चेक करो स्टूडेंट्स, व्हेन वी से कि पेपा इज कन्वर्टिंग टू पा, तो अगर हमको फुल फॉर्म पता है तो दिस स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट, फॉस्फो, है ना? तो अगर मैं यही निकाल दूं तो बचा क्या? ये निकाल दूं तो क्या बचा? पा बचा, मतलब जरूर यहाँ भी फॉस्फेट निकला है। तो ये नाम देख के आप समझ जाओगे कि यहाँ पे फॉस्फेट का रिमूवल हुआ है जरूर। तो दिस इज डीफॉस्फोराइलेशन। डिहाइड्रेशन भी आपको समझ में आ गया, वाटर का रिमूवल। बट म्यूटेशन हमको नहीं समझ में आया। सो म्यूटेशन मतलब क्या होता है? चेंज होता है। तो 3 PGA मतलब थर्ड कार्बन पे फॉस्फो ग्रुप अटैच्ड है, कन्वर्ट हो गया इनटू 2 PGA मतलब सेकेंड कार्बन पे अब आ गया फॉस्फेट ग्रुप। तो म्यूटेशन मतलब क्या? जस्ट चेंज, प्लेस चेंज हो गया। किसका प्लेस चेंज हो गया? 3 का एंड 2 का, है ना? समझ में आया? हाँ, मुंडी भी ला दी, वेरी गुड। 3 और 2 का प्लेस चेंज नहीं हुआ है, फॉस्फेट का प्लेस चेंज हुआ है। 3 और 2 का प्लेस चेंज हुआ है, हाँ बोल दी, हाँ। फॉस्फेट का प्लेस चेंज हुआ है ना, थर्ड थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ जो था, जो फॉस्फेट थर्ड कार्बन से अटैच था, अब वो फॉस्फेट किससे अटैच्ड है? सेकेंड कार्बन से अटैच्ड है। क्लियर बात? समझ में आ गया? ओके, सो आई होप आपने सबने चार्ट लिख रखा है। अब मैं क्या करूंगा, स्टार्ट टू सर एंड। यस, सर वो डिहाइड्रेशन वाला बताओ ना, एनालोज। ओके, डीहाइड्रेशन वाला मैं बता देता हूँ, चल ठीक है, डीहाइड्रेशन वाला। सो 2 PGA से बनता है पेपा, करेक्ट है? सो पेपा से सर बन जाता है आगे पा। हाँ बोलो। सर आज आपने जो कुछ भी सिखाया कुछ नहीं समझा, नेटवर्क इशू ही हो रहा है। नो प्रॉब्लम खुशी, सिंपल बात है, तुझे रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। कोई टेंशन मत ले। अभी मैं क्या करूंगा, फ्लो चार्ट अभी तो ग्रुप पे ऐड हुई कि नहीं हुई ग्रुप पे? हाँ सर, रूम में अभी ग्रुप में। हाँ गुड, चल तो मैं ग्रुप पे भी डालने बोलता हूँ किसी एक को प्रॉपर फ्लो चार्ट, एक बार मैं क्रॉस चेक करवा दूं फिर, तो वहां से पूरा पाथवे चेक कर और मैं पूरा वापस एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। ओके, सो यहाँ यस पे सर। डिहाइड्रेशन एक्सप्रेशन कर देता हूँ। सो दिस इज डिहाइड्रेशन, ठीक है? अर्चना ध्यान देना, ठीक है? दिस इज डिहाइड्रेशन स्टेप। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर होगा, ठीक है अर्चना?
सब कुछ ट्वाइस ट्वाइस है ना, तो वाटर भी ट्वाइस रिमूव हो जाएगा। क्लियर? और इस स्टेप में एंजाइम का नाम क्या आएगा? एंजाइम का नाम आएगा इनोलेज। एंजाइम का नाम क्या आएगा? इनोलेज। क्लियर? अर्चना समझा? यस सर। ओके। अभी स्टूडेंट्स आप क्या करोगे? जिसने दोनों ब्रांच से आई वांट दिस फ्रॉम बोथ द ब्रांचेस। आप अपने फ्लो चार्ट जो आपने बनाए हो, फोटो खींचो उसका। एक बार मैं क्रॉस चेक कराता हूँ, एक बार चेक कर लो, एंड देन फोटो लेकर आपको ग्रुप में डालना है। ठीक है? तो स्टार्ट टू एंड फ्लो चार्ट चेक करो। मैं स्टार्ट टू एंड एवरी स्टेप बोलता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है? आपको कुछ ना समझे तो जस्ट स्टॉप मी इमीडिएटली, स्टॉप मी इमीडिएटली। ठीक है? सो ग्लाइकोलिसिस स्टेप 1, देखो आपने क्या लिखा है। स्टेप 1 होगा ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। स्टेप का नाम है फॉस्फोराइलेशन। एंजाइम का नाम है ग्लूकोकाइनेज स्लैश हेक्सोकाइनेज। इस स्टेप में एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। नेक्स्ट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सेकेंड स्टेप, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। स्टेप का नाम है आइसोमराइजेशन। एंजाइम इज फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। स्टेप 3, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। इसमें अगेन एटीपी आएगा, बन के निकल जाएगा एडीपी। एंजाइम का नाम, स्टेप नेम होगा फॉस्फोराइलेशन। एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। चौथा स्टेप, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट ब्रेक हो जाता है, तो स्टेप नेम आएगा क्लीवेज। ब्रेक होके क्या बन जाएगा? DHAP एंड 3PGAL। 3 के बीच में डैश आएगा, 3 एंड P के बीच में डैश आ जाएगा। नेक्स्ट, एंजाइम नेम है एल्डोलेज। एंजाइम का नेम है एल्डोलेज। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा? सिर्फ DHAP converts into thrice of three molecule, sorry, DHAP converts into 3-PGAL। देन आप 3PGAL जो आपके पास ऊपर है ऑलरेडी फोर्थ स्टेप का, उसको भी आप एरो से नीचे लेकर आओ और अब आप दिखा दो कि टोटल हमारे पास हो गए 2 molecules of 3PGAL। क्लियर है? इस स्टेप का नाम क्या होगा? फिफ्थ स्टेप का नाम क्या होगा? आइसोमराइजेशन। एंजाइम नेम विल बी फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। नेक्स्ट, सिक्स्थ स्टेप में क्या होगा? ट्वाइस ऑफ 3PGAL कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ट्वाइस ऑफ 1,3 डाईपीजीए। स्टेप नेम होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ट्वाइस ऑफ NAD प्लस बन जाएगा ट्वाइस ऑफ NADH2 एंड प्लस ट्वाइस ऑफ H3PO4 रिएक्शन में एंट्री करेगा। ट्वाइस ऑफ H3PO4 रिएक्शन में एंट्री करेगा। स्टेप नेम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मैंने पहले ही बोल दिया। एंजाइम नेम होगा PGAL डिहाइड्रोजिनेज। PGAL डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट, सेवेंथ स्टेप, ट्वाइस ऑफ 1,3 डाईपीजीए कन्वर्ट हो जाता है इनटू 3PGA। ट्वाइस ऑफ 3PGA। स्टेप नेम होगा डीफॉस्फोराइलेशन। इस स्टेप में ट्वाइस ऑफ ADP अंदर आएगा, ट्वाइस ऑफ ATP बन के बाहर जाएगा। ATP बन के बाहर जाएगा। एंजाइम होगा, एंजाइम नेम होगा फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। स्टेप 8, ट्वाइस ऑफ 3PGA बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 2PGA। स्टेप नेम है म्यूटेशन। एंजाइम का नेम है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। नेक्स्ट, 2PGA कन्वर्ट्स इनटू पेपा। स्टेप का नाम है डिहाइड्रेशन। इस स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर चले जाएंगे एंड एंजाइम का नाम होगा इनोलेज। लास्ट स्टेप, 2 molecules of 2PGA बन जाता है 2 molecules of PA, sorry 2 molecules of PEPA बन जाता है 2 molecules of PA, that is pyruvic acid. Step name will be dephosphorylation. 2 molecules of ADP आएंगे, 2 molecules of ATP बन के चले जाएंगे। एंजाइम का नाम होगा पायरुवेट काइनेज। ठीक है? So these are all 10 steps of glycolysis. Make sure कि आपने पहले 5 स्टेप को स्टूडेंट्स ऐसे लाइन ड्रॉ करके, पहले 5 स्टेप को आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो एंड वहां पे आपको लिखना होगा प्रिपरेटरी फेज। क्या लिखना होगा आपको? प्रिपरेटरी फेज। ठीक है? देन लास्ट 5 स्टेप को इस तरह से सेम ऐसे लाइन मारो
और वहां पर आपको लिखना पड़ेगा पे ऑफ फेज। ठीक है, सो ये पहले वाला किसके लिए था स्टूडेंट्स? पहले वाला 1 to 5 और दूसरा वाला किसके लिए था? 6 to 10 के लिए। प्रिपरेटरी फेज, पे ऑफ फेज। नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू क्लिक अ फोटो, प्रॉपर अच्छा सा फोटो खींचो, अपना नहीं, अपने फ्लो चार्ट का, और ग्रुप पे डाल दो, व्हाट्सएप ग्रुप पे। चलो जल्दी जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो फटाफट से। चेक करूं मैं किसने बहुत अच्छे से बनाया है। क्विकली। चलो, आई होप आपने ग्रुप पे डालना शुरू कर दिया है। लेट मी चेक। ओके, मृणमयी प्रॉपरली फोटो आया नहीं है। ठीक है, तो वापस से भेज देना। आप लोगों को ग्लूकोज भी दिखना चाहिए, आप लोगों के चार्ट में ग्लूकोज दिख ही नहीं रहा है। हाँ, शाबाश, वेल डन पायल सावंत। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, fructose 6 phosphate, 1,6 bisphosphate, DHA पे 3 pgl, 2 ice of 3 pgl, 1/3 IPGL, 3 pgl, 2 pgl, papa. Phosphorylation, isomerization, phosphorylation, cleavage, isomerization, oxidative phosphorylation, dephosphorylation, mutation, dehydration, dephosphorylation, pyruvate kinase inverse, phosphorythromutase, kinase, GL dehydrogenase, phosphotriose isomerase. पायल सिर्फ एक इशू है। एक इशू क्या है कि ये जो एक काम करना खाली आइसोमराइजेशन को, वेट 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 जस्ट अ सेकंड। ये देखो, मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्रीन पे लेकर एक्सप्लेन करता हूँ, तो सबके सब ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कांदिवली ग्रुप में व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट दिस इमेज। ये देखो, ये रहा। सो पायल तू क्या कर, ये एक चेंज करना पड़ेगा तुझे।
इसको पूरा बॉक्स में डाल दे, ये देख, इसको पूरा बॉक्स में ले ले ऐसे एंड ऐसे शो कर दे कि ये स्टेप का है, दिस इज फॉर दिस स्टेप, अंडरस्टूड? ओके सर। दैट इज द ओनली चेंज, एंड इफ पॉसिबल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम उसको उस तरफ दूसरी तरफ लिख देना, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए, या ऐसे करके लिखी तो भी चलेगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पीजीएल डिहाइड्रोजिनेस, बाकी सब परफेक्ट है, परफेक्ट है, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। तो दिस इज द राइट पाथवे, ठीक है। मैं ये सेम कांदुली ग्रुप में भी भेज रहा हूँ, तो अगर आपको इफ इन केस कुछ इश्यू हो रहा है, यू कैन गो थ्रू दिस, ओके। Oh wow, अनुराग, 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 glucose, glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, then aldolase, then DHAP3BGL3, हाँ 3PGL लिखना है, 3PAGL नहीं लिखना है अनुराग, वो एक मिस्टेक हो गया। Twice of 3PGL, very good, 1,3-DiPGA, बहुत अच्छा लिखा है, 1,3-DiPGA, 3PGA, 2PGA, पापा, वेल डन। अनुराग बहुत अच्छा लिखा है। So, अनुराग ने जो लिखा है वो मैं भेज देता हूँ अंधेरी ग्रुप में, तो आप किसी भी एक का रेफर कर सकते हो, इधर जो पायल ने लिखा है वो या ये वाला, ठीक है। सो पायल ने जो लिखा है अंधेरी वाले लोग, मैं इसको रीटैग कर रहा हूँ, जो पायल ने लिखा है वो ये रहा इमेज, दिस इज आइडियली हाउ यू शुड राइट, एंड ओवर हियर यू कैन सी एक सिंगल पेज में सब कुछ आ गया है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सो अब से स्टार्ट होता है आपका, अब से आपको एवरी डे, हाँ दीपाली, दीपाली वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। थोड़ा सा अपने को स्पेस देना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट्स। ट्राई करो कि आप क्या करो, देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो सब कुछ सेम पेन से लिखो, स्टेप नेम अलग पेन से लिखो, एंजाइम नेम अलग पेन से लिखो, समझ में आया? ऐसा ये आप प्रैक्टिस करोगे तो कैसा आपको क्लैरिटी दिखेगी, पूरा इमेज एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। चलो, सो आई विल मूव अहेड, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अब हम क्या करेंगे, ये मैं फिलहाल स्क्रीन पे रहने देता हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन सी दिस। स्क्रीन पे मैं इसको रख रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देखो फटाफट से, और मेरे क्वेश्चंस का आपको आंसर्स देने, ठीक है। आई विल आस्क क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर। नहीं नहीं अनुराधा, हमने सीधा पाथवे स्टार्ट किया है, ठीक है। अनुराधा यू विल हैव टू गो थ्रू प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्डिंग्स, आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। ओके चलो, सो यू विल हैव टू गो एंड लुक एट दी स्टेप नेम, स्टेप नेम पे देखो, स्टेप नंबर मैं आपको बोलूंगा, आपको स्टेप नंबर देख के मुझे आंसर बताना, ठीक है। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब मुझे फटाफट से, आपका ऑडियो म्यूट रहेगा, ऑडियो म्यूट करके आंसर्स देने का ट्राई करना है, ठीक है। ऑडियो म्यूट रखो, आंसर्स देने का शुरू करो फटाफट से। स्टेप नंबर 1 का नाम क्या है? स्टेप नंबर 1, कीप ऑन आंसरिंग, वेरी गुड, फॉस्फोराइलेशन। स्टेप नंबर, फॉस्फोराइलेशन। ऑडियो ऑन नहीं करना है, ठीक है, हिंदी में बोला मैंने, ऑडियो ऑन नहीं करना है, इंग्लिश में प्लीज डू नॉट स्विच ऑन योर ऑडियो, मराठी में बोलता हूँ ऑडियो ऑन करू नका, अब मत करना ऑडियो ऑन, ठीक है। ऑडियो म्यूट रख के आंसर दो, मैं भी आंसर दूंगा तो आपको समझेगा आपका आंसर राइट था कि रॉन्ग था, ठीक है। स्टेप 1 फॉस्फोराइलेशन, स्टेप 3 phosphorylation, step 7 dephosphorylation, step 10 dephosphorylation। कुछ समझ में आया? step 1 phosphorylation, step 3 phosphorylation, step 7 dephosphorylation, step 10 dephosphorylation। So 1 and 3 phosphorylation, 7 and 10 होगा dephosphorylation, क्लियर है? 1 and 3 phosphorylation, 7 and 10 dephosphorylation, ठीक है। नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 isomerization. Well done, very well done, very well done. Step 2 isomerization. Step 5 isomerization. Very good. चलो वापस स्टार्ट करें एक बार. So step 1 phosphorylation, step 3 phosphorylation, step 7 dephosphorylation, step 10 dephosphorylation. इसके पहले कि मैं बोलूं आपको आंसर आने चाहिए. स्टार्ट. स्टेप 3 phosphorylation, step 2 isomerization, step 5 isomerization, step 1 phosphorylation, step 10 dephosphorylation, step 7 dephosphorylation, step 4 क्लीव हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्लीवेज. स्टेप 4 क्लीवेज. नेक्स्ट स्टेप 9 डिहाइड्रेशन. शाबाश. स्टेप 9 डिहाइड्रेशन. स्टेप 8 म्यूटेशन. स्टेप 8 म्यूटेशन. ठीक है, वापस स्टार्ट कर रहा हूं. स्टेप 1 phosphorylation, step 7 dephosphorylation, step 3 phosphorylation, step 10 dephosphorylation, step 2 isomerization, step 5 isomerization. ये देखो 2 and 5 में कुछ समझ में आता है. ये अपन 2 लिखते हैं और ये अपन 5 लिखते हैं, है ना. उल्टा किया तो 5 की तरह जाता है. So 2 and 5 is isomerization, 1 and 3 is phosphorylation, 7 and 10 is dephosphorylation, 4 is cleavage, 7 is dephosphorylation, 8 is mutation, 9 is dehydration. ठीक है, वापस ट्राई करें. आपके स्क्रीन पे सामने आपके स्टेप्स हैं, आप फटाफट से नाम लेना शुरू करो स्टेप्स देख के. यस सर 6 रह गया. हाँ, अरे हाँ पता है मुझे, रह गया. रुक जा. 6 वाला डबल स्टेप है, डबल वर्ड है ना, तो उसको अभी अपन उसको नहीं ले रहे हैं. पहले इस पे तो एक्सपर्ट हो जाए. ठीक है, स्टार्ट करते. चलो फटाफट से मैं नाम लो, नंबर लूंगा, आपको नाम बोलना है. मैं नंबर लूंगा, आपको नाम बोलना है. ठीक है. 4 क्लीवेज, 2 आइसोमराइजेशन, 10 dephosphorylation, 1 phosphorylation, 4 cleavage, 8 mutation, 10 dephosphorylation, next 9 dehydration, 3 phosphorylation, 5 isomerization, 2 isomerization. समझ में आया? ये थोड़ा सा टफ है, बट आपको ये अगर आप तेजी से बोलने लगे तो आपको याद हो जाएगा, ध्यान आ जाएगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. किसी एक को पकड़ते हैं. लेट अस सी इफ यू कैन स्पीक. स्टेप 6 इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. स्टेप 6 इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. सो विल स्टार्ट विद शबीना. चल शबीना, रेडी? एक भी मिस्टेक हुआ तो यू विल हैव टू स्टॉप. ठीक है, वहीं पे स्टॉप हो जाना पड़ेगा, एक भी मिस्टेक हुआ तो. ठीक है, लेट अस बिगिन. शबीना, स्विच ऑन योर ऑडियो. हाँ, चल स्टार्ट. 3 phosphorylation, 7 dephosphorylation, 9 dehydration, 8 mutation, 4. cleavage. अरे मैं तो भूल ही गया. बिना देखे बताने का है. हाँ चल, अब चल स्टार्ट करते हैं. 4 cleavage, वेरी गुड. 3 3
phosphorylation, Very good. 5, isomerization, 2, isomerization, 1, phosphorylation, 10, dephosphorylation, 7, dephosphorylation, 8, mutation, 4, cleavage, 9, dehydration, 5, 5, isomerization, 6, oxidative, oxidative phosphorylation. very good. Well done, Shabina. Well done. Okay, next. Sarah, ready? Okay. Yes, sir. Third. 3, 3. Phosphorylation. 7, Dephosphorylation. 5, Isomerization. 2, Isomerization. 1, Phosphorylation. 4, Cleavage. 10, 10. Dephosphorylation. Dephosphorylation. Mutation. 6, 6. Oxidative phosphorylation. 3, 3. Phosphorylation. very good. 5, Isomerization. shabash. Well done, Sarah. Very well done. Next is Dipali. Dipali, ready? Yes, sir. 4, Cleavage, 5, isomerization, 3, 3, phosphorylation, 7, dephosphorylation, 9, hydration, 10. dehydration, sir. Dephosphorylation, Alfia, next. Alfia, start. 7, 7, dephosphorylation, 3, phosphorylation, very good. 5, time up, time up, time up. Audio बंद कर दे. Afzal 2, Afzal 2, Sir, isomerization. very good. Mansi 5, okay, mic mute कर ले. Mic mute, mic mute. Next, Riya Yadav 7th, dephosphorylation, 3rd, Riya Yadav 3rd, phosphorylation, very good. 6, phosphorylation, 6, 6, oxidative phosphorylation, very good. 2, time up. Anushka 8, Mutation. mutation, very good. 4, Cleavage. 3, Isomerization. wrong. Phosphorylation, sorry. Next, और कौन कौन है, सबका नाम आना चाहिए एक बार. रुखसार बाकी है. रुखसार ने कुछ भी नहीं बोला है. Yes. चल रुखसार 7th, Dephosphorylation. बुक देख के नहीं बोलने का है, बिना देख के बोलने का है. सब बुक नहीं है. हाँ, very good. ऊपर देख, सीलिंग की तरफ देख. ऊपर देखना है, ऊपर ऐसे ऊपर देख. जल्दी. कितना? पंखा कहाँ रहता है, पंखा कहाँ रहता है, पंखा वहां देख. ऊपर देख फैन को. हाँ बस अभी आंसर दे. 2, पूछो. Second, isomerization. very good. 5, 5, fifth का isomerization. wrong है. Fifth का नहीं.
हाय ऊपर देख के No. बोलना है। हाँ देविका देखिए बोले सर वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, राइट आंसर था। चल ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज शैलजा। शैलजा रेडी? Yes, sir. हाँ चल, 9 मैंने राइट बोलता फिफ्थ वाला 9, हाँ फिफ्थ वाला राइट था, रुक सर। शैलजा 9th। Dephosphorylation. 9th वाला रॉन्ग है। 9th is not dephosphorylation, it is dehydration. Dehydration, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्विकली जॉइन मी अगेन, फटाफट से वापस ज्वाइन करो, वापस से ज्वाइन करो मुझे, सेम लिंक एंड पासवर्ड।